आज की ताज़ा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा आम आदमी के लिए खुशखबरी, आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार ले सकती है यह बड़ा फैसला। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर किसान भाइयों के लिए खुशखबरी, इस काम के लिए सरकार किसानों को देगी 20 लाख रुपए। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं का कोटा 30 से बढ़ाकर किया है 40। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए अधिक जरूरी और महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो फास्टैग से मिलेगी पार्किंग की भी सुविधा, पेटीएम शुरू करेगा नई सर्विस। डिजिटल पेमेंट सर्विस देने वाली कंपनी पेटीएम देश भर में फास्टैग बेस्ड पार्किंग सर्विस शुरू करेगा। वहीं पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड ने सोमवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया है कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के साथ साझेदारी में देश की पहली फास्टैग बेस्ड मेट्रो पार्किंग सुविधा यहां पर शुरू की है। आपको बता दें कि पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने कहा है कि वे फास्टैग के जरिए पार्किंग शुल्क यहां पर जमा करेगा। वहीं डीएमआरसी के प्रबंधक निदेशक मंगू सिंह ने यहाँ पर पीबीबीएल यानी पेटीएम पेमेंट बैंक द्वारा जारी किए एक बयान में कहा गया है कि हमारे ग्राहकों को सुविधा देने के प्रयास में ये एक बहुत बड़ा यहाँ पर कदम है, खासकर ऐसे समय में जब संपर्क रहित लेन देन की जरूरत है। वहीं पेटीएम ने कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर फास्टैग आधारित पार्किंग की सुविधा है वो शुरू की है। वहीं यहाँ पर पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड वैलिड फास्टैग स्टिकर वाले कारों के लिए भी यहाँ पर फास्टैग की आधारित लेन देन के प्रोसेसिंग सुविधा को प्रदान करेगा। इससे काउंटर पर कैश पेमेंट करने के लिए यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा पेटीएम पेमेंट बैंक ने पार्किंग साइट में एंट्री करने वाले 2 पहिया वाहनों के लिए भी यहाँ पर यूपीआई आधारित पेमेंट सोल्यूशन अभी चालू किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो गुजरात के गांधीनगर और सूरत समेत 8 शहरों में नाइट कर्फ्यू का हुआ है ऐलान। 25 सितंबर तक लागू रहेगी पाबंदियां। देश में कोरोना की दूसरी लहर का कहर धीरे धीरे कम हो रहा है। हालांकि संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए कई एहतियात यहाँ पर बरते जा रहे हैं। इन सबके बीच एक बार फिर राज्यों ने धीरे धीरे पाबंदियों का ऐलान करना शुरू कर दिया। इस कड़ी में गुजरात सरकार ने भी राज्य में 8 बड़े शहरों में 10 दिन के लिए नाइट कर्फ्यू बढ़ाने का ऐलान यहाँ पर कर दिया है। वही गुजरात सरकार की तरफ से ताज़ा गाइडलाइंस के अनुसार रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक वडोदरा, गांधीधाम, सूरत और राजकोट सहित 8 प्रमुख शहरों में 15 से 25 सितंबर तक यहाँ पर कोविड-19 मामलों को प्रसार को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू यहाँ पर लागू रहेगा। आपको बता दें कि गुजरात में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 8,25,000 पार है। वही 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 161 एक्टिव मामले हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो किसानों के लिए खुशखबरी। इस काम के लिए हरियाणा सरकार किसानों को दे रही है 20 लाख रुपए। जल संकट से जूझ रहे हरियाणा में अब तालाबों को यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश हो रही है। दरअसल सिंचाई के लिए पानी की कमी ना हो, पानी की कमी होगी तो खेती प्रभावित ना होगी, जिससे किसानों की आमदनी पर बुरा असर यहाँ पर पड़ेगा। अब हरियाणा सरकार ने व्यक्तिगत और सामुदायिक तालाब निर्माण पर 70 से 100% तक का अनुदान देने की फैसला यहाँ पर सरकार ने किया। इस रकम मतलब जो ये रकम है वो 20 लाख रुपए तक की है। वहीं राज्य सरकार के अधिकारी ने बताया कि इसके लिए यहाँ पर कुशल बागवानी पोर्टल जो है उस पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदक को मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल पर भी अपनी भूमि या फसल का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। इसी तरह स्कीम यहाँ पर इस तरह की स्कीम राजस्थान में चल रही है, लेकिन वहाँ अनुदान की रकम काफ़ी यहाँ पर कम है। राज्य सरकार की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक सामुदायिक श्रेणी में 66.65 लाख लीटर पर जल प्रवाह वाले तालाब बनेंगे। इसके लिए यहाँ पर अनुमानित प्रति इकाई 20 लाख रुपए की लागत यहाँ पर आएगी। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने किया है ऐलान। प्रदेश में टूरिस्ट के साथ बदतमीजी पड़ेगी भारी, विधानसभा में विधेयक हुआ पारित। राजस्थान में पर्यटकों के साथ गलत व्यवहार को रोकने के लिए गहलोत सरकार ने विधानसभा में राजस्थान पर्यटक व्यवसाय संशोधन विधेयक 2021 पारित किया। इस विधेयक को इसलिए पारित किया गया है ताकि पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा सके। वह इस विधेयक को पारित होने के बाद अब पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार करना अपराध की श्रेणी में माना जाएगा। इससे पहले साल 2010 में पर्यटकों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए विधेयक यहाँ पर लाया गया था, लेकिन उसमें यहाँ पर जमानत और गैर जमानत धारा यहाँ पर नहीं थी, जिसे संशोधन करने के बाद दोबारा यहाँ पर पारित किया गया है। दरअसल इस बिल को पारित होने के बाद पर्यटकों के साथ बदतमीजी करने वालों की दिक्कतें बढ़ जाएगी। वही संशोधित विधेयक धारा 27 के को इसमें जोड़ा गया है, जिसके बारे में राजस्थान के पर्यटन राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत करते समय बताया। उन्होंने ये भी बताया है कि उसमें होने वाले अपराध को संज्ञान और जमानती यहाँ पर होंगे। साथ ही इसमें धारा
13 की उपधारा 3 धारा मतलब 13 की उपधारा में 3 अपराध की यहाँ पर पुनरावृत्ति होने पर धारा 13 की उपधारा 4 को ये गैर जमानती हो जाएगी। उन्होंने कहा कि ये विधेयक भिखारियों को परेशान करने के लिए यहाँ पर भिखारियों को परेशान करने के लिए ना पहले था ना ही अब है। गैरतलब की राजस्थान यहाँ पर गैरतलब के गोविंद सिंह डोटासरा ने बताया कि इस विधेयक को इसलिए पारित किया गया है ताकि राजस्थान में पर्यटन का व्यापार का विकास को जो गति है वो यहाँ पर बढ़े, यानी वो गति पकड़ सके। साथ ही राजस्थान की आन बान शान की अच्छी यहाँ पर अनुभूति को लेकर पर्यटक वापस लौट सके। तो ये बात करते हैं अगली खबर की। तो सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए 10% और बढ़ाया गया है। कोटा में आरक्षण की सीमा हुई है 40%। तमिलनाडु में रह रही महिलाओं के लिए अच्छी खबर निकल कर आई। दरअसल तमिलनाडु सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए जो कोटा है वो 30% से बढ़ाकर 40% यहाँ पर कर दिया, यानी 40% हो गया है। वहीं राज्य के विधानसभा में यहाँ पर घोषणा करते हुए राज्य के वित्त मंत्री ने यहाँ पर ये घोषणा की है। वहीं उन्होंने कहा है कि लैंगिक समानताओं में यहाँ पर बदलाव लाने में एक प्रमुख भूमिका निभाएगी और सरकार महिलाओं के लिए नौकरी के यहाँ पर कोटा में वर्दी को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधन यहाँ पर पेश करेगी। वह रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017 के आंकड़ों के अनुसार राज्य सरकार राज्य में सरकार के यहाँ पर अंडरटेकिंग और स्थानीय निकायों में 8.8 लाख कर्मचारियों में से 2.92 लाख महिलाएं थी। आंकड़ों के अनुसार यहाँ पर तब सरकारी कर्मचारियों में महिलाओं का प्रतिशत 33% यहाँ पर था। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के कस्टमर के लिए जरूरी खबर, आज 2 घंटे बंद रहेगी सर्विस, नहीं कर पाएंगे आप कोई भी लेन देन। एसबीआई के ग्राहकों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक भारतीय स्टेट बैंक की कुछ सर्विसेज आज यानी बुधवार यानी 15 सितंबर को 2 घंटों के लिए यहाँ पर बंद रहेगी। इस दौरान एसबीआई के ग्राहक लेन देन यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। भारतीय स्टेट बैंक ने ट्विटर पर इस बारे में यहाँ पर जानकारी शेयर की है। वही एसबीआई ने ट्विटर पर अलर्ट जारी करते हुए कहा है कि सिस्टम यहाँ पर मेंटेनेंस के कारण 15 सितंबर को बैंक की कुछ सेवाएं बंद रहेगी। इन सेवाओं में इंटरनेट बैंकिंग, येनो लाइट और यूपीआई सर्विस शामिल है। एसबीआई के ट्वीट के माध्यम से कहा गया कि ये सेवाएं 15 सितंबर रात 12 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर 120 मिनट के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस दौरान ग्राहक किसी भी प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन समेत अन्य एक्टिविटी करने से बचने की कोशिश यहाँ पर करें। वैसे पहले 4 सितंबर को भी मेंटेनेंस का काम चलते एसबीआई की येनो सर्विस करीब 3 घंटे बंद रही थी। इसके अलावा जुलाई और अगस्त महीने में भी मेंटेनेंस की वजह से एसबीआई ने बैंकिंग सेवाओं को ठप किया था। आमतौर पर मेंटेनेंस का काम रात में होता है, ऐसे में जहाँ पर ग्राहक प्रभावित नहीं होते हैं। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से मिलेगी राहत, सरकार ले सकती है ये बड़ा फैसला। आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिल सकती है। दरअसल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी पर मंत्रियों का एक पैनल यहाँ पर सिंगल नेशनल रेट के तहत पेट्रोलियम उत्पादों पर टैक्स लगाने का विचार यहाँ पर करेगा। वही मामलों से परिचित लोगों के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस और सरकारी राजस्व में संभावित बड़े बदलाव के लिए अहम कदम यहाँ पर हो सकता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता वाला पैनल शुक्रवार को लखनऊ में होने वाली 45वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक के प्रस्ताव के ऊपर विचार करेगा। वह जीएसटी सिस्टम में किसी भी बदलाव के लिए पैनल की 3/4 अप्रूवल की आवश्यकता होती है, जिसमें सभी राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें कुछ ने यहाँ पर फ्यूल को जीएसटी में शामिल करने का विरोध किया है, क्योंकि केंद्र में राज्य सरकार एक प्रमुख यहाँ पर राजस्व जुटाने वाला एक टूल यहाँ पर इसमें सौंप देगी। वह देश भर में पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार यहाँ पर अभी फिलहाल बढ़ोतरी है। वही 14 तारीख को यहाँ पर 9वीं दिन यहाँ पर पेट्रोल डीजल स्तर है। इसके बावजूद राजधानी में पेट्रोल 101 रुपया और डीजल यहाँ पर 88 रुपये 62 पैसे प्रति लीटर यहाँ पर हुआ है। वही बात करते हैं अगली खबर की। तो हिमाचल प्रदेश में कोरोना के चलते 21 सितंबर तक बंद रहेंगे स्कूल, सरकार की ओर से आदेश हुआ जारी। हिमाचल प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए अब 21 सितंबर तक यहाँ पर स्कूल बंद रहेंगे। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से संबंध में मंगलवार दोपहर को आदेश यहाँ पर जारी कर दिया गया है। वही आदेशों में कहा गया कि विद्यार्थियों के लिए स्कूलों को यहाँ पर 21 सितंबर तक दोबारा यहाँ पर बंद कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने से सरकार ने 1 सप्ताह और विद्यार्थियों को स्कूल में बुलाने का फैसला यहाँ पर लिया है। वही शिक्षक पहले की तरह स्कूलों में आकर ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे, स्कूल आएंगे। इस दौरान तमाम तरह की कोविड प्रोटोकॉल का पालन यहाँ पर किया जाएगा। वही हिमाचल प्रदेश में 1 अगस्त से स्कूल यहाँ पर खुल गए थे, लेकिन 12 अगस्त को स्कूलों को दोबारा यहाँ पर बंद कर दिया गया था। इसके बाद लगातार कोरोना मामलों को यहाँ पर बढ़ोतरी में देखते हुए राज्य सरकार की ओर से स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। वही पुराने आदेशों के तहत विद्यार्थियों के लिए स्कूल 14 सितंबर को खुलने थे, लेकिन यहाँ पर सरकार ने अब 21 सितंबर तक यहाँ पर स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तब आधार कार्ड जैसा ही मिलेगा आपको यूनिक हेल्थ कार्ड, इलाज का रिकॉर्ड होगा दर्ज।
अब आधार की तरह हेल्थ कार्ड भी अब इश्यू होगा। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत सरकार हर व्यक्ति को यूनिक हेल्थ कार्ड बनाने की यहाँ पर जा रही है। ये पूरी तरह से डिजिटल कार्ड होगा जो बिल्कुल आधार कार्ड की तरह ही होगा। वही आधार कार्ड की तरह इसमें आपको एक नंबर यहाँ पर मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में व्यक्ति की पहचान होगी, जिससे डॉक्टर आपकी पूरी स्वास्थ्य रिकॉर्ड यहाँ पर देखेंगे। बस यूनिक कार्ड से पता चल जाएगा कि किसका इलाज कहाँ हुआ है। साथ ही व्यक्ति की सेहत से जुड़ी हर जानकारी इस यूनिक हेल्थ कार्ड में दर्ज होगी। वही से मरीज को हर जगह फाइल को लेकर साथ में जाना भी होगा। वही डॉक्टर या फिर अस्पताल रोगी का यूनिक हेल्थ कार्ड देखकर उसकी स्थिति जान सकेंगे और फिर इस आशय के आधार पर इलाज यहाँ पर शुरू हो सकेगा। इस कार्ड से व्यक्ति को मिलने वाली सरकारी योजनाओं के बारे में पता चलेगा। वही रोगी को आयुष्मान भारत के तहत इलाज की सुविधा का लाभ भी मिलता है या नहीं, इसी यूनिक कार्ड के जरिए उन्हें पता चल जाएगा। वही आधार कार्ड की तरह यूनिक हेल्थ आई.डी कार्ड है, जो आई.डी कार्ड सरकार के हर व्यक्ति यूनिक हेल्थ कार्ड के तहत सरकार हर व्यक्ति के स्वास्थ्य से जुड़ा डेटाबेस यहाँ पर तैयार करेगी। वैसे आईडी कार्ड के साथ उस व्यक्ति के मेडिकल रिकॉर्ड को भी यहाँ पर डिटेल रखी जाएगी। इस आईडी कार्ड की मदद से किसी व्यक्ति को पूरे मेडिकल रिकॉर्ड यहाँ पर देखा जा सकता है। वही किसी डॉक्टर के पास वह व्यक्ति जाएगा तो अपने हेल्थ कार्ड यहाँ पर जो आईडी है वो दिखाएगा। उससे पता चल जाएगा कि इससे पहले उसका इलाज कहाँ चला है, वह किन डॉक्टरों के परामर्श से इनका इलाज चला है। ये सब कुछ जानकारी इसमें यहाँ पर दर्ज होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो मौसम विभाग का अलर्ट, देश के इन राज्यों में होने वाली है मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने जारी की है चेतावनी। मौसम विभाग ने मानसून पर नया अपडेट जारी किया है। वही गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है, जताया है। वही उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक और तमिलनाडु कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी गई है। इससे पहले गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र, खासकर राजकोट और जामनगर में भारी बारिश से बाढ़ के हालात यहाँ पर बन गए हैं। वही मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, देवबंद और मुजफ्फरनगर, बिजनौर में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान कुछ जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ छींटे और तेज बारिश हो सकती है। इसके अलावा कर्नाटक में भी भारी बारिश का अनुमान व्यक्त यहाँ पर किया गया है। वही मौसम विभाग ने ओडिशा में बारिश को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पर जारी किया है। भुवनेश्वर में 63 साल पहली बार इतनी अधिक बारिश हुई है। इससे पहले 9 सितंबर 1958 को भुवनेश्वर में 163 में बारिश रिकॉर्ड हुई थी। वही मौसम विभाग ने 13 जिलों के अंदर अलर्ट यहाँ पर जारी कर दिया है। वही मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान मुंबई, ठाणे और पालघर, रायगढ़ जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी यहाँ पर जारी की है। वही मौसम विभाग ने पालघर, ठाणे और रत्नागिरी, पुणे और कोल्हापुर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वही कोंकण रीजन के साथ साथ गोवा में भी भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इसके अलावा गुजरात के राजकोट और गुजरात के अधिकांश स्टेशनों में भारी से भारी बारिश यहाँ पर हुई है। सबसे अधिक यहाँ पर लोधिका स्टेशन में 435 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही मूसलाधार बारिश के चलते जिले में बाढ़ जैसे हालात बन गए। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने बाढ़ जैसे हालात की समीक्षा के लिए अधिकारियों के साथ हाई लेवल बैठक भी यहाँ पर की है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लगातार मौसम यहाँ पर बिगड़ रहा है। यहाँ भी लैंडस्लाइड जैसी स्थिति यहाँ पर देखने को मिल रही है। वही उत्तर प्रदेश में भी यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान बुंदेलखंड बर्ड में भी भारी बारिश का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक बुंदेलखंड और ब्रज इलाके में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वही आज 15 सितंबर को चित्रकूट और फतेहपुर और कानपुर देहात, कानपुर नगर, अररिया और हमीरपुर, महोबा, झांसी और ललितपुर के आसपास के इलाकों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। वही 16 सितंबर को भी फर्रुखाबाद, कन्नौज और आगरा, फिरोजाबाद और मैनपुरी और आसपास के इलाकों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। वही पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई है। गरज चमक के साथ यहाँ पर बौछारें पड़ी है। कई इलाकों में भारी बारिश भी हुई। सऊदी में राज्य के अन्य इलाकों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार दे रही है 5 लाख पेंशनर्स को बड़ा तोहफा। सदस्य के बाद बढ़ जाएगी पेंशन। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने 6वें वेतनमान से जुड़े करीब 5 लाख पेंशनर्स के फायदे को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब इन पेंशनर्स को 7वें वेतन आयोग के अनुसार यहाँ पर पेंशन मिलेगी। अब लोगों को अच्छी खासी बढ़ोतरी के साथ अब पेंशन मिलेगी। बीते सोमवार को सरकार की तरफ से आदेश जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि श्रेणी में ज्यादातर पेंशनर निगमों से यहाँ पर जुड़े हुए हैं, जहां अभी यहाँ पर 7वां वेतन आयोग लागू नहीं हुआ है। वही जानकारी के मुताबिक अपर मुख्य सचिव वित्त आज यहाँ पर एस राधा
चौहान ने आदेश यहाँ पर जारी किया है, शासनादेश यहाँ पर जारी किया है, जिसके मुताबिक 6 मार्च 2017 से उल्लिखित श्रेणी के पेंशनर्स की यहाँ पर प्रोविजनल पेंशन और रिवीजन शासनादेश 12/2018 के अनुसार स्वीकृत किए जाने की मंजूरी दी गई है। अब इन विभागों में रिवीजन का काम 3 महीनों का यहाँ पर जो है वो पूरा हो जाएगा। वही केंद्र सरकार अपने रिटायर्ड स्टाफ को पहले ही यहाँ पर 7वें वेतन आयोग के मुताबिक पेंशन देने का आदेश दे चुकी है। वह सरकार की योजना है कि साल 2016 की जनवरी से पहले पेंशनों की लिस्ट यहाँ पर ड्रॉन सैलरी का पुनरीक्षण यहाँ पर 23 दिसंबर 2016 के शासनादेश और 18 जुलाई 2017 के प्रावधानों के अधीन पेंशन का पुनरीक्षण यहाँ पर किया जाए। बताया जा रहा है कि इससे गरीब दर्जे के 12 लाख पेंशनर है, जिसमें 5 लाख से अधिक के पेंशनर को यहाँ पर फायदा मिलेगा।